हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.909 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लीजिए एक्जैक्टली 0.86 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ये भी है। और धीरे धीरे देखिए मार्केट में भले ही आपका थोड़ा सा आज की डेट में वॉलिटिलिटी थी मार्केट में, लेकिन एक बार ये इंडिया विक्स आपका 14 के नीचे आके जैसे ही सस्टेन करना स्टार्ट करेगा मार्केट अपना अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ आप लोगों को दिखेगा। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो देखिए यूएस मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। यूएस मार्केट आपके 388 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं। ठीक है, एसएमपी 17 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक भी आपका 22 पॉइंट पॉजिटिव ही है। यूरोपियन मार्केट में भी पॉजिटिविटी वाला सेशन था। एशियन मार्केट में कुछ इंडाइसेस आपके नेगेटिव थे, कुछ पॉजिटिव थे, मतलब मिला जुला से ही कारोबार होता हुआ दिखा। ठीक है, आ जाते देख लेते हैं एफआईज और डीआईज ने आज के सेशन में क्या किया है। तो एग्जैक्टली देखिए एफआईज आपके कैश मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 2307 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज आपके 2027 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 335 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है एफआईज की। इंडेक्स ऑप्शन में 15,268 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2426 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे और स्टॉक ऑप्शन में 2449 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर देखते हैं तो 11 नवंबर तक एफआईज आपके 22,156 कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 22,156 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में है और डीआईज आपके 16,041 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। मतलब हमारा मार्केट लगभग लगभग 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अप्रॉक्स नेट सेल्स में इस समय चलता हुआ दिख रहा है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं कि आज के सेशन में मार्केट में कैसा पोजीशन था और मार्केट ने कैसा वर्कआउट किया। ठीक है, तो देखिए ये आज की कैंडल है। एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं, 24,100 से 150 की रेंज दी थी ओपनिंग की और मार्केट यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 24,087.25 पैसे पे मार्केट खुला। ठीक है, खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ 24,000 का हमारा पहला टारगेट था, लो आपको विजिबल होगा 24,004.60 पैसे का। ठीक है, और 24,100 के अब हमने बाइंग का प्लान किया था। 180 और 280 के हमारे टारगेट थे। आज का हाई है 336 का। मतलब जिन लोगों ने 24,000 के लेवल से मार्केट को पहले खुलते ही शॉर्ट किया उनको 100 पॉइंट्स मिले और फिर 24,100 को पार करने के बाद बाई किया उन लोगों को ऊपर की तरफ 180 पॉइंट्स मिले। 180 और 280 टोटल दो टारगेट थे। तो आज के सेशन में कल का वीडियो मतलब प्रीवियस वीडियो फॉलो करके जिन लोगों ने भी वर्कआउट किया उनको ओवरऑल 280 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला था। ठीक है, आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। देखिए ये फर्स्ट कैंडल नहीं, एक्चुअली 24,092 का हाई है, 24,094.75 पैसे का हाई है और 24,092.55 पैसे पे खुला था। ठीक है, खुलने के बाद और यही सेम कैंडल का लो है 24,004.60 पैसे का। तो मुझे नहीं पता देखिए कि कितने लोग ये पहली कैंडल की रैली कैप्चर कर पाए होंगे, किए होंगे तो वेल एंड गुड है। ये सेकंड कैंडल है। सेकंड कैंडल का लेवल बता देता हूँ, 24,060 पे खुला था, 106 का हाई है, 24,050 का लो है और 24,064 पे हमने क्लोज किया। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे इस रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस 24,061 और इस ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस 24,060। हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए निफ्टी में 5 पॉइंट्स का रेंज लेते हैं। यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली 24,060 के आसपास मार्केट ने डबल बॉटम बना दिया था। तो अब डबल बॉटम मिला था तो बाई करना बनता था, तो यहाँ से हमने बाई का ट्रेड लिया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश की 175 के लेवल के आसपास और उसके बाद थोड़ा सा डाउन ट्रेंड भी दिखाया। ठीक है, तो जिन लोगों ने इस पैटर्न के साथ हमारा इंडिकेटर सीख रखा है उन्हें पता था कि ये हमारा एक्चुअल पॉइंट ऑफ एग्जिट नहीं है। और अगेन इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने डबल टॉप बनाया था जहां हमने क्या किया, बाई की पोजीशन को अपनी एग्जिट की और यहां से एक सेल का ट्रेड लिया था। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस लेवल पे एग्जैक्टली आपका फिर से डबल बॉटम बनाया था जहां हमने सेल की पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग को मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि अच्छा मोमेंटम हमने कैप्चर ऑलरेडी कर लिया था दो ट्रेड्स में। और एक दिन का तो मार्केट है नहीं, देखिए मार्केट डेली खुलेगा तो इतना ग्रीडी होने की मार्केट में जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये दो ट्रेड्स आज हमने बनाए और वो भी सेम। यहाँ पे देखिए 24,060 का मैंने आपको लो दिखाया। ठीक है, यही मेरा कॉस्ट था और यही मेरा स्टॉप लॉस था। मतलब जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की, अगर कोई भी कैंडल आके, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो,
15 मिनट बाद की कैंडल हो, 30 मिनट बाद की कैंडल हो या 1 घंटे बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल आके मेरे अगर ये 24,060 के बॉटम को ब्रीच कर देता तो मैं अपनी पोजीशन अपने कॉस्ट पे एग्जिट कर देता। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस लगा के लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, जहां आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस होता है। मैंने 24,060 में डबल बॉटम देखते हुए बाई का ट्रेड लिया है, तो अगर मेरा बॉटम ही ब्लीच हो गया तो मेरा तो पैटर्न ही फेल हो गया ना, मैं वही अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, तो मुझे कोई फर्दर अलग से स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इस पैटर्न को और इंडिकेटर्स को हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। 24,060 का लो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, हाई चेक करवा देता हूँ, टाइमिंग भी बता देता हूँ। 11:40 का टाइम है, फर्स्ट कैंडल का हाई है 336.80 पैसे का, और ये 11:45 की कैंडल है 333.55 पैसे का। 5 पॉइंट की रेंज में हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम खोजते हैं, यहाँ 3 पॉइंट में मिल गया। ठीक है, तो 24,060 से बाई किया था और 330 पे बुक किया। ठीक है, 336 का हाई है लेकिन आप 330 मान लीजिए, तो भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका समथिंग अराउंड 270 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे डबल टॉप बना था, हमने सेल की पोजीशन बनाई थी वही 330 के अराउंड। यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, 81.75 पैसे का लो है, टाइम बता देता हूँ 2:15 का टाइम है, और ये 2:20 की कैंडल है जिसका लो है 24,080.60 पैसे का। यहाँ तो मुश्किल से ₹1.15 में हमें डबल बॉटम मिल गया था, तो बुक करना बनता था, तो वही 330 से 80 पे बुक किया, तो समथिंग अराउंड 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। देखिए, यही इस पैटर्न की खासियत है कि जब इसमें आपको मोमेंटम मिलता है तो अच्छे बड़े मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हैं। बस आपको कुछ इंडिकेटर्स, ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट के लिए एक इंडिकेटर है, क्योंकि एंट्री तो आप डबल टॉप या डबल बॉटम को देखते हुए ले लेंगे। जैसे यहाँ पहले डबल बॉटम बना तो मैंने बाई की पोजीशन बनाई, डबल टॉप मिला वहां से सेल की पोजीशन बनाई। ठीक है, लेकिन जब 5 मिनट्स के चार्ट की बात की जाती है तो 5 मिनट्स में क्या होता है, कभी कभी मल्टीपल टाइम्स आपके डबल टॉप बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो टू फाइंड आउट द एक्चुअल पॉइंट ऑफ एग्जिट यू हैव टू पुट दैट इंडिकेटर, सो दैट आप एग्जैक्टली उस पॉइंट पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर पाए जहां तक का मोमेंटम मार्केट में बनता हुआ दिख रहा है। तो आज ये सिंपल सा पैटर्न यूज करके हमने दिन भर में निफ्टी में बात करें अगर तो 520 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो ध्यान से फॉलो किया था, मुझे नहीं पता देखिए कि इस फर्स्ट कैंडल में कितने लोग 24,100 के बिलो शॉर्ट कर पाए होंगे, लेकिन हाँ 24,100 के अबव जिन लोगों ने भी बाई किया उन लोगों को आराम से 180 पॉइंट, क्योंकि हमारा 180 का फर्स्ट टारगेट था, 280 का सेकंड टारगेट था, टोटल में 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट उनको मिला होगा। अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक सेफ एंड सिक्योर प्रॉफिट आप वीडियो फॉलो करके कमा सकते हैं, लेकिन उससे 3 गुना ज्यादा का प्रॉफिट आप कमा सकते हैं डेली वाइज अगर आप ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखते हैं तो। चलिए, ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम कल के मार्केट पे। कल है आपका ट्यूसडे। ठीक है, और ये वीक थोड़ा सा छोटा है क्योंकि फ्राइडे को आपका हॉलीडे है, तो बहुत सारे पॉइंट्स है डिस्कशन के, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की, कल कहाँ आपको निफ्टी खुलता हुआ दिख सकता है। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी पॉजिटिविटी बनी हुई है, तो हम यही मान के चलते हैं कि थोड़ा तो इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में पड़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो 24,150 24,200 बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पड़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, यही रहेगा आप लोगों का ओपनिंग रेंज। मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा आपका 24,200 का ही। ठीक है, अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से 9:20 9:30 इस मतलब 15-20 मिनट अगर 24,200 के लेवल के ऊपर अपने आप को कंटिन्यू सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है, मतलब 200 के लेवल के ऊपर ही मोमेंटम कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा, 200 के लेवल को नहीं ब्रेक कर रहा, तो उस केस में तो फिर हम बाई का ट्रेड बनाएंगे। पहला टारगेट होगा 280 का, दूसरा टारगेट होगा 390 का, और उसके बाद 460 तक के लेवल्स खुलते हुए नजर आएंगे। स्टॉप लॉस इस केस में एक छोटा सा हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 150 का, वो मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी खुलने के बाद 15-20 मिनट 200 के लेवल के बिलो सस्टेन करता हुआ दिखे, तो उस केस में तो फिर सेल करना बनता है, क्योंकि फिर मार्केट आपको एक डिप दिखा सकता है 24,100 तक का, और 24,100 टूटा तो वही 24,010 तक के लेवल तक निफ्टी आपको आता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में आप 24,250 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको यही लेवल दिया था 24,000 का, और समझाया भी था कि अगर 24,000 के आसपास मार्केट आपका
आने के बाद कंटिन्यूस बेसिस पे इस लेवल को होल्ड कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा, तो वहां पे अपनी पोजीशन आप एग्जिट कीजिए और वहां से बाई का ट्रेड लीजिए। हालांकि फर्स्ट कैंडल ने ये काम कर दिया था तो बहुत सारे लोगों को मौका मिला नहीं होगा, लेकिन 24,100 के लेवल के ऊपर भी आज के मार्केट में जिन लोगों ने बाइंग किया उनको अच्छा 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। और सेम चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि निफ्टी में कल के लिए यही लेवल आपके लिए मेक और ब्रेक का है। अगर 200 के ऊपर निफ्टी खुलने के बाद अपने आप को होल्ड कर ले रहा है, ठीक है, इस लेवल को नहीं ब्रेक कर रहा, तो फिर आप बाइंग इनिशिएट कीजिए। 280 390 के आपके टारगेट्स होंगे, 150 का आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर खुलने के बाद 10-15 मिनट 200 के लेवल के बिलो सस्टेन कर रहा है तो 24,100 का आपका पहला टारगेट है। 100 के आसपास रिव्यू कीजिए। क्या रिव्यू कीजिए कि अगर 100 के लेवल के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर रहा है, टारगेट शिफ्ट कर लीजिए 24,010 की तरफ। अगर 24,100 के आसपास सपोज 105 का लो बना दिया, फिर 102 का लो बना दिया, 108 का लो बना दिया, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा, अगर मल्टीपल टाइम्स लो बना रहा है लेकिन इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं कर रहा, तो उस केस में आप 24,100 के आसपास अपने सेल की पोजीशंस को बुक करके यहां से बाई का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और किसी को भी अगर 0% लॉस स्ट्रेटेजी वाला हमारा पैटर्न सीखना है तो उसकी डिटेल में एंड ऑफ द वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, ये निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूं। योर फर्स्ट टारगेट इज 24,280, क्योंकि देखिए मार्केट का इस समय बहुत क्लियर सा एक ट्रेंड बन चुका है। नीचे की तरफ 24,000 पे सपोर्ट शिफ्ट हुआ है, ऊपर की तरफ 24,500 पे रेजिस्टेंस है। तो एक राउंड मार्केट फिर से लग रहा है कि 24,500 की तरफ मारने के लिए जा सकता है। हाँ, अगर ब्रेकआउट करेगा, 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दे देगा 24,500 के ऊपर, तो फिर अपसाइड का मोमेंटम खुलता हुआ दिखेगा, जिसके चांसेस इस बार थोड़े से ब्राइट दिख रहे हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया विक्स आपका लास्ट टाइम जब हम 500 की तरफ गए थे तो 16-17 पे था, ठीक है। अब वो विक्स आपका कंफर्टेबली नीचे आ रहा है। तो अगर इस बार निफ्टी 24,500 पे पहुंचा और उस समय अगर इंडिया विक्स आपका 14 के नीचे बना हुआ रहा, मतलब 14 के लेवल के नीचे रहा, तो मार्केट इस बार 24,500 का लेवल पार करके निकल सकता है बिफोर दिस वीकली एक्सपायरी। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑन द डाउन साइड योर फर्स्ट टारगेट इज 24,110 लेवल और सेकंड टारगेट रहेगा आपका 24,010 का, ठीक है। तो ये आपके लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए बैंक निफ्टी ने बहुत सही काम किया। मैं अभी आपको 5 मिनट्स के चार्ट में भी दिखा दूंगा। बैंक निफ्टी ने खुला ही एग्जैक्टली हमारी रेंज क्या थी ओपनिंग की, मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि 51,500 के लेवल पे नजर रखिए। अगर होल्ड करता है तो बाई करेंगे, नहीं होल्ड कर पाएगा तो सेल करेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको ओपनिंग हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 562.70 पे खुला और खुलने के बाद इमीडिएटली लो बना दिया 294 का। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 52,177 का हाई है और 51,876 पे हमें क्लोजिंग मिल गई। हमारे टारगेट क्या थे अपसाइड के 750 से 52,000 के, मतलब 500 के आसपास लगभग सबको लेने का मौका दिया बैंक निफ्टी ने, क्योंकि पहले लो बनाया था, ठीक है। तो ये 500 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो ध्यान से फॉलो किया था। 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाइए, दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली बैंक निफ्टी आपका खुला, यहाँ पे देखिए 950 की ये कैंडल है, ठीक है। इसी कैंडल का लो है आपका 311 और ये नेक्स्ट कैंडल का लो देखिए एग्जैक्टली 51,294, बस यही है लो, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक्चुअल पॉइंट ऑफ एंट्री मिल गया था बैंक निफ्टी में, क्योंकि हम बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे लो चेक कीजिए, फर्स्ट कैंडल का 915 का लो है 311 और यहाँ पे 294, एग्जैक्टली आपका 15 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी ने 15 to 16 पॉइंट्स के रेंज में एग्जैक्टली इस लेवल पे क्या बना दिया था, डबल बॉटम बना दिया था। तो इस पैटर्न का देखिए फायदा इसीलिए इतना, ये पैटर्न इतना ज्यादा हिट इसीलिए है। लो क्या है मेरा 294 का लो है, मेरा कॉस्ट प्राइस मान लीजिए लेते लेते हो सकता है 300 का रेट आ गया हो स्पॉट पे, ठीक है। लेकिन लो क्या है 294 का, तो रिस्क कितना बड़ा हुआ 6 पॉइंट का। बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में अगर मैं आपको बोलूं कि आपका स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का है तो आप लोग हंसेंगे, ये क्या बोल रहा है। लेकिन ये पैटर्न का बेनिफिट यही है, देखिए कि ये कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस है। जो ये लो बना दिया इसने 294 का, अगर नेक्स्ट कैंडल या फिर कोई भी कैंडल, चाहे वो 5 मिनट की चार्ट में हो, 3 मिनट के चार्ट में हो या 15 मिनट के चार्ट में हो, कोई भी कैंडल आपका आके अगर मेरे इस कॉस्ट प्राइस को यानी कि लो को, डबल बॉटम को अगर ब्रीच करेगा तो मेरा पैटर्न फेल हो गया, मैं वही अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा।
तो मुझे कोई अलग से स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो जहां डबल बॉटम मिला था यहां से मैंने बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं इतनी बड़ी रैली हमने कैप्चर की। एग्जैक्टली यहाँ पे डबल टॉप मिला था जहां हमने पोजीशन की एग्जिट और यहां से लिया था एक सेल का ट्रेड, जैसा कि हमने लिया था निफ्टी में। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने देखिए डबल बॉटम बनाया, मुझे लगा हो सकता है थोड़ा सा गिरावट दे क्योंकि 755 के लेवल के पास ही था। लेकिन अगली बार भी जब ये 755 के आसपास आया और उसने नहीं ब्रेक किया ना, दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। तो मैंने इसी रेंज में पर्टिकुलरली पोजीशन अपनी सिंपल से एग्जिट कर दी, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट, और देखिए जब हम नीचे से ऊपर जा रहे थे 755 का लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब ऊपर से जब हम नीचे आ रहे हैं तो यही सेम लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। अब जब मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करने के बाद भी हम उस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहे, तो फिर अच्छा यही है कि 750-800 में जहां भी मिले वहां पे एक बार बुक कर लीजिए। ठीक है, तो सेम दो ट्रेड्स हमने बनाए थे जैसा कि निफ्टी में, वैसे ही सेम दो ट्रेड्स हमने बैंक निफ्टी में बनाए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ बता देता हूं। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए 94 आपका स्टॉप लॉस था, 300 के लेवल से भी मान लीजिए अगर मैंने बाई किया तो भी ऊपर की तरफ यहाँ पे 52,177 का है, ये 1140 की कैंडल है और 1145 की कैंडल है 174.10। एग्जैक्टली सेम कैंडल्स है, मतलब टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी की है। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर कैलकुलेट करते हैं तो 300 से लेके 170 भी अगर आप मानते हैं तो भी आपका 870 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने बैंक निफ्टी में इस फर्स्ट ट्रेड में ही जनरेट कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए 52,170 से शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 767 का है। मैं बोलता हूँ आप 800 मान लीजिए। ठीक है, अब मत मानिए 750 या 770, आप डायरेक्ट 800 मान लीजिए। ठीक है, तो भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी 370 पॉइंट आपके कहीं नहीं गए। तो अगर एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके, वो भी आपकी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके अगर आप एक दिन में 8 प्लस 1240 पॉइंट्स का प्रॉफिट अगर बैंक निफ्टी में जनरेट कर रहे हैं बोथ साइड का ट्रेड लेके, तो क्या बुरा है। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया, क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना कि पहले एक दो कैंडल ने ही लो बना दिया था, उसके बाद जिन लोगों ने वेट करके यहाँ पे 51,500 के आसपास से बाई का ट्रेड बनाया था, उन लोगों को भी 52,000 के टारगेट्स आराम से मिले, यानी कि 500 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिला जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया। क्योंकि मैं आपको हमेशा समझा रहा हूँ, देखिए कि इस मार्केट में फंडामेंटल न्यूज आएंगी और जाएंगी, लेकिन आपको कोई जिताएगा अगर डेली वाइज, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्निकल एनालिसिस है। तो जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया उनको 500 पॉइंट मिले, जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको 1240 पॉइंट मिले, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पैटर्न एक बार अगर आप लोग सीख जाते हैं तो ऐसी अपने लिए आप लाइफ टाइम अर्निंग की अपॉर्चुनिटी जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं हम कल के मार्केट पे। तो देखिए बैंक निफ्टी में ना बहुत क्लियर सा मैं आपको भी व्यू दे रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको 52,000 के लेवल का ध्यान रखने को बोला था, और प्रीवियस वीडियो में 51,500 के लेवल का ध्यान रखने को बोला था। तो इसीलिए अब इस वीडियो में मैं आपको कल के मार्केट का जो हम प्रोडिक्शन कर रहे हैं, देखिए 876 पे हम क्लोज हुए हैं, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, तो जनरल सी बात है कि हम 51,900 से 52,000 की रेंज में कहीं ना कहीं खुलेंगे, ओपनिंग रेंज की बात करें। लेकिन आपके लिए जो ध्यान रखने वाला लेवल है, आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल बैंक निफ्टी का रहेगा, वो रहेगा यही 52,000 का। आपको सिर्फ इस लेवल पे बैंक निफ्टी के ध्यान रख के चलना है कि अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद कुछ समय, यानी कि 10 से 15 मिनट 52,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो आराम से बाइंग का ट्रेड बना के चलिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपको मिनिमम साइड पे 52,300 से 52,500 तक के टारगेट फिर देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा एक बात, मैं भी आपको चार्ट में दिखा दूंगा कि अगर 52,500 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड कर लिया फर्स्ट हाफ में, तो इवन सेकेंड हाफ तक 53,000 से पहले बैंक निफ्टी के चार्ट में रेजिस्टेंस नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस इस केस में छोटा सा एक 51,840 के लेवल पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 52,000 के लेवल के नीचे ही सस्टेन कर रहा है लगातार, 52,000 के लेवल को नहीं पार कर पा रहा, तो उस केस में एक बार आप शॉर्ट की पोजीशंस बना के चल सकते हैं। पहला टारगेट तो वही आपका 750 का लेवल, जो कि मैंने आपको दिखाया ही है चार्ट में ऑलरेडी, और दूसरा टारगेट 51,500 तक का रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आपका
52,160 का रहेगा। चलिए ये आपके लेवल्स हो गए। अब मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि कौन से लेवल्स की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए, अगर बैंक निफ्टी ने खुलने के बाद 52,000 का लेवल होल्ड कर लिया तो ऊपर की तरफ पहला टारगेट बनेगा आपका 52,300 का। ठीक है, दूसरा टारगेट बनेगा 52,500 का। लेकिन अगर ये जो 500 का लेवल है इसको बैंक निफ्टी ने अगर पार करके सस्टेन कर लिया इसके ऊपर, तो ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है 53,000 की, इससे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट में कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन डाउन साइड लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है? ये जो आपको दिख रही है 750 की लाइन, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है इस समय बैंक निफ्टी के लिए। तो इसीलिए अगर बैंक निफ्टी 52,000 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है, उसके नीचे आ रहा है, तो 750 के आसपास अगर आपको लग रहा है कि मल्टीपल टाइम लो बना रहा है, जैसे अभी आज की वीडियो मैंने आपको दिखाया, एक बार डबल बॉटम बनाया 770 के आसपास, फिर 767 का लो बनाया, ऐसे ही अगर 760, 770, 780 के आसपास मल्टीपल लोज बना रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर रहा है 750 का लेवल, तो वहां पे एक बार अपनी सेल की पोजीशन बुक कीजिए और वहां से आंख बंद करके बाई कर लीजिए। ठीक है, हाँ, अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर 51,500 के लिए आप सेल की पोजीशन अपनी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 52,000 बैंक निफ्टी होल्ड करता हुआ दिखे, बाई कीजिए। 300 से 500 तक के टारगेट बनेंगे ऊपर की तरफ, फिर 500 को पार करने के बाद 53,000 तक की जगह खुलती हुई दिखेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। जिस किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, तो देखिए 20 डेज की समथिंग का ये कोर्स होता है, डेली इन ए वीक 5 डेज, डेली 1 आवर। ओके, तो नवंबर सीरीज की हालांकि ऑलमोस्ट सारे सीट्स फुल हो चुके हैं, एक आध सीट शायद बची हुई है। प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, देखिए, ताकि किसी के मन में कोई डाउट ना हो, किसी के भी मन में ऐसा ना लगे कि मुझे उससे कम आता है, उसे मुझसे ज्यादा आता है। इसलिए हम जिसकी जिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है उसको अपना टाइम देके उस तरीके से उसे समझा के इस मार्केट में अर्न करने के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फास्ट लर्नर होते हैं, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको एक ही चीज समझानी पड़ती है 3-4 बार। तो इसीलिए हमने ये भेदभाव हटा ही दिया है कि कुछ लोग सीख गए तो वो बोल रहे हैं कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो फिर से हमारा। कुछ लोग जो नहीं सीख पा रहे वो बोल रहे हैं यार इनके चक्कर में हम सीख नहीं पाए। तो इसीलिए हमने ये सिस्टम ही हटा दिया है। 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम हम प्रोवाइड करते हैं। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको बाकी की डिटेल्स रिगार्डिंग कोर्स एंड फीस वहां पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।